भारत जब भी सुपर पावर बने, भले ही अमेरिका जैसा बने, इसके लिए भले ही भारत को 5-10 साल ज्यादा लग जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका जिस लेवल पर ऑपरेट करता है वो इंसेन है। भले ही अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मट्टी प्लीत कर दी हो, पूरा कचरा कर दिया हो सुपर पावर का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका ने जो भी हासिल किया है उसी का ये फल है कि जब अमेरिका के पास इतना घटिया राष्ट्रपति है, इतनी घटिया उनकी सरकार है, उसके बावजूद अमेरिका अपना दबदबा कायम रखे हैं। और आप देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार एब्सोल्यूट डोमिनेशन किसे कहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सब की शुरुआत होती है 2018 में। उस समय तुर्की रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने जा रहा था। अमेरिका के बार बार मना करने के बावजूद वो नहीं समझ रहा था। अमेरिका कह रहा था कि तुम एक नाटो कंट्री हो और नाटो कंट्री होने के बावजूद तुम रसिया से उसका ही हथियार खरीदोगे, तो ये कहां से मुनासिब होगा। यही कारण था कि अमेरिका ने तुर्की को अपने हर एक डिफेंस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि F-35 लड़ाकू विमान की मैन्युफैक्चरिंग में तक तुर्की शामिल था। वहाँ से भी तुर्की को लात मार के अमेरिका ने बाहर कर दिया। यहाँ तक कि तुर्की की सेना को F-35 मिलने वाले थे। जिस समय ये पूरा कांड हो रहा था 2018 में, उस समय तुर्की के पायलट आदि ट्रेनिंग तक ले चुके थे। अमेरिका में वो लोग मौजूद थे, लेकिन इस सब के होने की वजह से आधी ट्रेनिंग देते ही उन सबको अमेरिका ने वापस भेज दिया। यानी कि तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट किया गया और इससे तुर्की तिलमिला गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास F-35 जैसा स्टेल्थ लड़ाकू विमान मैन्युफैक्चर करने का कुछ एक्सपीरियंस तो आ ही चुका है, तो क्यों ना इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें और खुद का F-35 बनाया जाए। और तभी से ये लोग कान बनाने में लग गए, जो कि इनका एक देसी स्टेल्थ हथियार होने वाला था। लेकिन खैर पिछले साल 2025 में इन्होंने न केवल कान को बना लिया, बल्कि इसे पहली बार उड़ाकर पूरी दुनिया को बताया और ये भी बताया कि फिलहाल हमने इंजन तैयार नहीं किया है। हम वही इंजन जो कि F-16 लड़ाकू विमान में लगता है, यानी कि F-110 इंजन अमेरिका से लेकर इस कान में लगाकर फिलहाल उड़ाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम खुद का इंजन भी बना लेंगे। खैर पिछले साल इन्होंने लड़ाकू विमान बना लिया और इस साल पिछले ही महीने यानी कि मई के महीने में इन्होंने देसी इंजन भी बना लिया। उसकी खबर भी मैंने आपको बताया था। और जब इन्होंने ये इंजन बनाया अपना खुद का, उसी के बाद इनका ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान कंप्लीट हो गया और फिर खबर निकल कर आई कि इसका मास प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। यानी कि चाइना और रूस से पहले तुर्की के पास उसका खुद का एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट आ गया। यहाँ तक कि तुर्की की एक बड़ी प्लानिंग थी कि इसे मार्स लेवल पर इसे पाकिस्तान और भी देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करेंगे, अरब देशों को भी ये अपना हथियार बेचेंगे और इतने हथियार बेचेंगे कि इनकी कमाई इतनी भयंकर हो जाएगी कि ये लोग हथियार एक्सपोर्ट के मामले में चाइना को पीछे कर देंगे और अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट देशों में शुमार हो जाएंगे। लेकिन आज की खबर देखकर आप हिल जाओगे, आपकी स्क्रीन पर देखिए। और खबर ये है कि तुर्की का ये कान लड़ाकू विमान अमेरिका ने एक तरीके से पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दरअसल फिलहाल जो कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ये चल रहा है अमेरिका के F-110 इंजन पर और अभी इन्हें इसकी और भी ज्यादा टेस्टिंग करनी है, इसीलिए इसके कई सारे प्रोटोटाइप भी बनाए जा रहे हैं। यानी कि 3-4 और कान लड़ाकू विमान बनाए जाने हैं, लेकिन उनके लिए अमेरिका ने F-110 इंजन देने से फिलहाल मना कर दिया है और उसे होल्ड पर रख दिया है। यानी कि कान बनकर रेडी तो है, लेकिन उसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती। इसी वजह से फिलहाल ये लड़ाकू विमान बस खड़ा हुआ कचरा बन चुका है। अब आप कहोगे क्या जब तुर्की ने खुद के इंजन बना रखे हैं तो उसे अमेरिका की क्या आवश्यकता, वो उनको लगाकर उड़ा लेगा। तो समस्या ये है कि अभी उस इंजन की टेस्टिंग चल रही है और जो इंजन उन्होंने बनाया है यानी कि तुर्की ने, वो इंजन करीबन 2030 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा और 2030 में ही उसे कान में लड़ाकर उड़ाया जाएगा। लेकिन अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। दरअसल 2030 में जब कान के अंदर खुद का तुर्की का अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान लगाया जाएगा, तो उसके बावजूद भी तुर्की बिना अमेरिका और ब्रिटेन की परमिशन के ना तो वो स्टेल्थ जेट खुद इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही किसी को बेच पाएगा। अब आप लोग कहोगे कि यार ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि कान बना है F-35 के प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत पूरी तरीके से सुरक्षित है अमेरिका के पास। हर एक लड़ाकू विमान बनाने के लिए तुर्की को पहले अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जो इन्होंने खुद का इंजन तैयार किया है उसमें भी अमेरिका और ब्रिटिश कंपनियों के कंपोनेंट्स लगे हैं, वो भी पूरी तरीके से तुर्की के नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यही रिपोर्ट आई है। यानी कि इन्हें अगर अपना इंजन बनाना है तो उससे पहले भी इन्हें
ब्रिटेन और अमेरिका से परमिशन लेनी होगी। यहाँ तक की बात तो ये भी चल रही है कि यूरोपीय यूनियन के भी कंपोनेंट उसके अंदर हैं, उनकी भी आईपी टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। यानी कि यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका का पूरा कंट्रोल रहेगा तुर्की के इस कान लड़ाकू विमान के ऊपर। और यही कारण है कि अब तुर्की का ये कान लड़ाकू विमान का भविष्य बहुत ही डार्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की के संबंध यूरोपीय यूनियन से खराब हो रहे हैं, लगातार अमेरिका से खराब हो रहे हैं और ब्रिटेन के साथ भी अब इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बची नहीं है। यानी कि तुर्की ने जो लड़ाकू विमान पश्चिमी देशों से आजाद होने के लिए बनाया था कि तुर्की अपने लड़ाकू विमानों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर ना हो, लेकिन आज की तारीख में उनकी पूरी पकड़ है इनके इस कान के ऊपर। इवन इनकी पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर पकड़ है इस टाइम पर। मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी ड्रोन बनाता है तुर्की, फिर चाहे वो पाकिस्तान को देता है या किसी और को देता हो, उसके लिए भी सारे कंपोनेंट आते हैं यूरोपीय यूनियन से। हालांकि फिलहाल अमेरिका का तो उसमें कोई रोल नहीं बताया जा रहा, लेकिन यूरोपीय यूनियन का उसमें भी रोल है। इसीलिए ये ना चाहते हुए भी रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन को अपने ड्रोन प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम कान की बात करें तो कल को अगर ये लोग पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान बेचते हैं, जो की खबरें भी निकल कर आ रही है कि 2030 के बाद ये पाकिस्तान को बेचेंगे, तो ये लड़ाकू विमान बेचने से पहले इन्हें मुख्य रूप से 2 देशों की परमिशन चाहिए होगी। उनके पास एक तरीके से वीटो पावर है जिससे कि वो इसे होल्ड कर सकते हैं। पहला तो है यूरोपीय यूनियन, जी हाँ, पूरा यूरोपीय संघ, और दूसरा है ब्रिटेन। दोनों की एब्सोल्यूट वीटो है। अगर वो कह देते हैं कि आप पाकिस्तान को कान नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब होगा नहीं ही। और इन दोनों की डोर है अमेरिका के हाथ में, यानी कि अमेरिका जो चाहेगा वो ही होगा। और यही कारण है कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सुपर पावर बनना है तो अमेरिका की तरह बनो। यानी कि अगर आपको कोई टक्कर देना चाहे तो उसके लिए भी उस देश को आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी को एब्सोल्यूट डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा सीखने वाली बात है, क्योंकि तुर्की जो कान में कर रहा है वो ही अब हम एमका के साथ भी कर रहे हैं। हमारा जो एमका लड़ाकू विमान तैयार किया जा रहा है, फिलहाल वो अमेरिका के F-41 इंजन के साथ तैयार होने वाला है। फिलहाल हम उसमें अमेरिकी इंजन लगाकर एमका को उड़ाएंगे, जो कि भारत का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। और इसके बाद प्लानिंग है कि हम किसी पश्चिमी देश के साथ कोलैबोरेशन में एक इंजन बनाएंगे और इस इंजन को लगाएंगे एमका के अंदर। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हम तुर्की की तरह ट्रैप में ना फंसें। अगर हम ब्रिटेन या फ्रांस के साथ किसी भी प्रकार के इंजन बनाएंगे तो उसमें इस प्रकार का कोई भी वीटो क्लोज ना हो। हमारे पास हमारे इंजन का कम्प्लीटली फ्री हैंड होना चाहिए कि हम जो चाहें उसके साथ वो कर पाएं। जिसे हमें बेचना होगा बेचेंगे, जिसे नहीं बेचना होगा वो उसे नहीं बेचेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की तीसरे पर्सन की, तीसरे देश की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। खैर, आप सभी लोगों का इस पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।